नमस्ते। पश्चिम बंगाल आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर एसोसिएशन की तरफ से हमारा आईसीडीएस का परिवार का हर वर्कर, हर आंगनवाड़ी हेल्पर को और उसको परिवार को काली पूजा और दीपावली का हार्दिक शुभकामनाएं, धनतेरस का शुभकामनाएं देती हूँ। हमारा संगठन का यूट्यूब चैनल में फिर आपके साथ जुड़ने के लिए इस शुभ अवसर पर हमने आया है। आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आपका दिवाली बहुत अच्छा से गुजरे, सुखाली हर घर में आए, ये शुभकामनाएं, ये दुआ मांगते हैं, ये प्रार्थना करते हैं। आज फिर आपको कुछ समझाने के लिए, जागृत करने के लिए एक ई वीडियो हमने आज बना रहा है। सारा देश में जो आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर काम करता है, हमें खुशी होगा अगर ये वीडियो आप लोगों को कोई मदद या जरूरत में लगे तो। हमारा कोशिश है कि आईसीडीएस में काम करने के चलते जितना जो हमारा जानकारी है वो अब तक पहुँचाए। हमरा इसलिए आज एक वीडियो कर रहा है। अगर आपका पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोबारा इस तरह वीडियो पाने के लिए। हमारा जो देश है, ये देश संविधान से चलते हैं। संविधान के दायरे में ही हमारा पूरा सिस्टम आते हैं, कानून भी इसके आधार पर आते हैं। नागरिक का क्या हक है, नौकरी करने वाले, काम करने वाले को कितना हक है, लेबर को कितना हक है, संगठन को कौन सा करना चाहिए, कौन सा संगठन कानून के दायरे में है, कौन सा कानून के दायरे में है नहीं है, सब कुछ संविधान और आइन के तरह निर्धारित किया हुआ है। इसलिए जो संगठन करना चाहिए वही संगठन करना जरूरत है, नहीं तो जितना कानून में हमारे लिए फैसिलिटीज रखा है वो हम लोगों को नहीं मिलेगा, जिस तरह से आप लोगों को भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों का जो संगठन चल रहा है वो सही तरह से देश का जो कानून है, कानून के दायरे में रहकर नहीं हो रहा है। इसलिए कानून के दायरे में कौन सा संगठन करना चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, किस तरह से संगठन होती है, ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम लोगों को जीना पड़ता है, जीने के लिए काम करना पड़ता है। जिसको जो काम मिलता है वो वही काम करता है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 तरह का काम हमारा जिंदगी में आता है या देश में है। एक तो सरकारी क्षेत्र में काम करना होता है, काम मिलता है। दूसरा है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में। तीसरा है जो हम लोगों ने खुद काम करता है, जिसमें हमारा खुद का फ्रीडम रहता है, हम जो भी चाहे मर्जी कर सकता है। जैसे हमारा कोई बिजनेस छोटा खाटा हो, अगर हम कोई गाड़ी का बिजनेस कर रहा है या गाड़ी चला रहा है, या हम कोई लेबर का काम करता है, रिक्शा चलाता है, साइकिल ऑटो चलाता है, टोटो चलाता है, या खेती में काम करता है, लेबर होता है, ये हमारा स्वाधीन काम का दायरा है, काम का जगह है। और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में जो काम करता है वो भी एक मालिक के अंदर में काम करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर जो काम करता है ज़्यादा से ज़्यादा उसको लेबर कहते हैं हम लोग।
और सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में जो हम लोग काम करते हैं उसको हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी कहते हैं। हम लोगों का जो काम है, आपका ऑफिस में हम काम करते हैं, हम सरकारी कर्मचारी है। आप लोग भी सरकार के अंदर ही काम करता है, लेकिन आपको सरकारी कर्मचारी कह नहीं सकते क्योंकि आप लोगों का परमानेंट नहीं है, आपको ऑनरियम मिलता है। ऑनरियम लेकर आप लोगों को काम करना पड़ता है। सरकारी दायरे में भी ऐसा कोई कुछ ऐसा सेक्टर है जहाँ पूरा गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। जैसा आपका म्यूनिसिपल जो है पूरा सरकार के दायरे में नहीं है। हमारा स्कूल जो होता है, कॉलेज जो होता है, पूरी सरकारी कर्मचारी उसको नहीं बुलाया जाता क्योंकि वो पूरा सरकार का दायरे में नहीं है। वो अलग तरह का एक शासित डिसीजन से चलते हैं। प्रभाव रहता है पार्टी का, जो भी स्टेट का वो सेंट्रल का पावर में रहता है उसका दबाव रहता है, खबरदारी भी रहता है, लेकिन कानूनी तर्क से उसको पूरा गवर्नमेंट नहीं कहा जा सकता। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल में काम करता है, एग्रीमेंट के आधार पर काम करता है, या आप जैसा वर्कर और हेल्पर, ऑनरी वर्कर और हेल्पर जो काम करता है वो ऑनरियम के बलबूते पर आप लोगों को ऑनरियम मिलता है। और जो चुनाव जीत कर आता है, एमएलए को ऑनरियम मिलता है, एमपी को ऑनरियम मिलता है, कॉरपोरेशन का चेयरमैन को ऑनरियम मिलता है, और कई सा सरकार का बोर्ड होता है, उस बोर्ड में जो चेयरमैन रहता है उसको भी ऑनरियम मिलता है। दूसरी जगह पर जो ऑनरियम के आधार पर काम करता है, कई जगह पर उसको बहुत सा ज़्यादा ऑनरियम मिलता है, गाड़ी मिलता है। और एमएलए एमपी को ऑनरियम नहीं मिलते और पेंशन भी मिलता है बाद में, जब उसका एमएलए और एमपी नहीं रहेगा, लेकिन आप लोगों को नहीं मिलता है। ये फर्क इसलिए है कि आप लोगों ने सही तरह से आपका मांग को लेकर, भविष्य को लेकर चिंतित नहीं हुआ है और इसको लड़ाई ठीक तरह से नहीं हुआ है। और संगठन जो करना चाहिए वो सही तरह से नहीं हुआ है। पहले तो सरकार के दायरे में जो काम करता है उसको एसोसिएशन करने का हक है, एसोसिएशन कर सकते हैं। और जो लेबर के अंदर में काम करता है, कई फैक्ट्री में, कई कारखाना में, कोई कहीं पर लेबर का काम करता है, कई चाष करता है, कई गाड़ी चलाता है, इन लोगों को श्रमिक या लेबर कहते हैं। जो लेबर है उसको कानून के दायरे में रहकर यूनियन करने का हक है। यूनियन जो श्रमिक संगठन है हमारा देश में, पॉलिटिकल का जो श्रमिक संगठन है उसका सबका पीछे लगा हुआ है, देखिएगा यूनियन। कहीं पर एसोसिएशन नहीं लिखा होगा। एसोसिएशन जो होता है, जो सरकारी दायरे में रहकर जो काम करता है, उसका जो संगठन है सबका एसोसिएशन या समिति होता है। आप भी है, आप लोगों को भी सरकारी सेक्टर में काम करता है। आप लेबर नहीं है, आप टीचर है। आप जो काम करता है, बच्चे को खाना खिलाता है, पुष्टि का खाना, और 3 ईयर्स से 6 ईयर आप लोगों ने प्राइमरी एजुकेशन दिलाता है, जिसके बलबूते पर वो बच्चा 6 साल बाद प्राइमरी स्कूल में जाता है। जहाँ नर्सरी का जो प्राइवेट का जो नर्सरी स्कूल होता है, वही काम आप लोगों ने गरीब बच्चे को कराता है। जहाँ पर नर्सरी स्कूल नहीं है, जिसका पैसा नहीं है, वो काम आप लोगों के दायरे से, आप लोगों से दोबारा से होता है। देश में जितना यूनियन है, संगठन है आप लोगों का, सभी कोई ना कोई पार्टी के अंडर में है, और सभी श्रमिक यूनियन चल रहा है, लेबर यूनियन चल रहा है। लेबर यूनियन के दायरे में आप लोग चल रहा है, लेकिन लेबर का आप लोगों का देश का जो आइन है, उस आइन के आधार पर आप लोगों को लेबर नहीं मांगना है। लेबर मानने से लेबर का जो हक है वो आप लोगों को मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिलता है। देश का जो आइन है, लेबर के लिए एक आइन है, जिसको लेबर का दायरा मिला है, हक मिला है, जिसको जो यूनियन को जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर या
पब्लिक सेक्टर में काम करता है वहाँ पर यूनियन होता है, उसका सरकार की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है लेबर कमीशन से। उसके बाद उस रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद ही मालूम पड़ता है कि ये लेबर है देश का, इसको एक आइडेंटिटी मिलता है, तब वो जाकर कई संगठन से जुड़ सकता है। जुड़ने के बाद उसको क्या क्या मिलता है, जिसको लेबर मान लिया है सरकार ने, लेबर कमीशन से उसको परमिशन मिल गया कि ये लेबर है, तब उसको मिलेगा मिनिमम वेजेस। अब देश का हर दिन जो मिनिमम वेजेस है 600 रुपया, लेबर देश का आइन के मुताबिक अगर जो लेबर होगा उसको मिनिमम 600 रुपया देना ही पड़ेगा काम करने के लिए। उसके बाद मिलता है मेडिकल का, ट्रीटमेंट का फैसिलिटी, उसको मिलता है प्रोविडेंट फंड, उसको मिलता है ग्रेचुइटी, कई बार पेंशन भी मिलता है, कई फैक्ट्री और प्राइवेट फैक्ट्री और पब्लिक सेक्टर में जहाँ मल्टीनेशनल कंपनी है वहाँ पर पेंशन भी मिलता है। आप लोगों को कुछ नहीं मिलता है, यानी कि सारा देश या वर्ल्ड में 1 मई जो लेबर डे होता है, श्रमिक दिवस, उस दिन भी आप लोगों को छुट्टी नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा देश के आइन के मुताबिक आप लोगों को लेबर घोषित नहीं किया है। आप लोगों को अनारियम देकर एक टीचर के रूप से काम में जुड़ा है, लेबर का हक आप लोगों को नहीं दिया है। इसलिए श्रमिक संगठन में आप लोग सारा देश में जुड़ा हुआ है, लेकिन आप लोगों को श्रमिक का जो फैसिलिटी है कानून के दायरे में रहकर जो देश हम लोगों को संविधान हम लोगों को दिया है, लेबर को लिए दिया है, वो आप लोगों को नहीं मिलता है। मिनिमम वेजेस नहीं मिलता है, कहीं पर 200 रुपया, कहीं पर 300 रुपया, कहीं पर 400 रुपया मिलता है। इसी तरह चल रहा है। मेडिकल का फैसिलिटी, ग्रेचुइटी, पेंशन, ये तो कुछ भी नहीं है, या ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता है, घर भाड़ा भी नहीं मिलता है, लेबर को घर भाड़ा भी मिलता है। इसलिए जो संगठन करना चाहिए, ये पॉलिटिकल पार्टी आप लोगों को सबको गलत रास्ते पर चला रहा है अपना फायदे के लिए। लेबर का हक देना चाहिए था, इतना साल हो गया, 50 साल हो गया ICDS चल रहा है, 50 साल में लेबर का हक क्यों नहीं दिया? लेबर का अगर हक देता तो आप लोगों को बहुत कुछ मिल जाता, जो अभी 50 साल के बाद भी नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोगों ने आवाज़ उठाया कि पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर आप लोगों को जो जितना संगठन करना चाहिए, सरकारी कर्मचारी होता है या सेंट्रल या स्टेट का, ये लोगों को एसोसिएशन करने का हक है। जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में काम करता है या अपना खुद का काम करता है, राजमिस्त्री हो, ड्राइवर हो या मैकेनिक हो, सबको लेबर का स्टेटस मिलता है। ये लेबर संगठन कर सकता है। लेबर संगठन करने से अगर कोई फैक्ट्री या प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, कानून के दायरे में जितना जितना हक है, अगर वो उसको नहीं मिले तो उसको लेबर अदालत है। सारा देश में हर स्टेट में लेबर कोर्ट है, लेबर कोर्ट में केस करने का हक है लेबर को। उसमें जाकर केस करने से लेबर कोर्ट में वकील अपना हक के लिए केस लड़ेंगे और कोर्ट का जज जो राय देगा उसके आधार पर हम लोगों को जो लेबर होते हैं देश का, उसका हक मिलता है। ऐसे ही सरकारी कर्मचारी व सरकारी सेक्टर में जो काम करते हैं उसको लेबर नहीं है, उसको एसोसिएशन है। एसोसिएशन के दायरे में उसको संगठन करना पड़ता है, और उसका अगर कोई हक मरे या कोई सस्पेंशन हो तो हर स्टेट में सरकारी कर्मचारी और सरकार के साथ जुड़े रहकर जो काम करते हैं उसके लिए एक अदालत होता है, उसका कहता है सेट, स्टेट ट्राइब्यूनल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल। उधर जाकर अपना हक के लिए अगर कोई सस्पेंशन हो या कोई इंक्वायरी हो तो वो उस अदालत में पहले जाना पड़ता है। सेट में हर स्टेट में एक सेट है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल। सेकेंड जाकर हम लोगों को केस लाना पड़ता है जो सरकारी कर्मचारी होता है। वहाँ का जो फैसला होता है
हारू या जीतू, उसके बाद हम लोग जा सकते हैं हाई कोर्ट, उसके बाद हम लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। आपका भी देश का लेबर कमीशन, लेबर का जो अदालत है वो पहले लेबर कोर्ट, अगर हुआ का फैसला होने के बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, लेकिन पहले जाना पड़ेगा लेबर कोर्ट में। इसी तरह से हमारा कानून बना है, इसी तरह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए, इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन चलती है। लेकिन सारा दुनिया का हर स्टेट में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हम लोग देखते हैं क्या, और श्रमिक संगठन जो है, लेबर का जो संगठन है, उससे सबने जुड़ा हुआ है। उसमें कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ अनोरियम बढ़ाओ और गवर्नमेंट स्टेटस दे दो, यही बात रखकर आप लोगों को के लिए गलत रास्ते में ये संगठन चल रहा है। इसलिए हम लोग आवाज़ उठा रहा है कि अपना आपको खुद सोचिए कि इतना साल हो गया, अभी तक आप लोगों को ज़िंदगी में अच्छा ही कुछ क्यों नहीं हुआ? क्यों आप लोगों को जब उम्र हो जाएगा, काम से छुटकारा मिल जाएगा, तब पेंशन नहीं मिलता है, ग्रेचुइटी नहीं मिलता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि आप लोगों को ग्रेचुइटी मिलना चाहिए, फिर भी अभी तक सेंट्रल या स्टेट किसी की गवर्नमेंट अभी तक कोई ग्रेचुइटी का अलाउंस नहीं किया, प्रोविडेंट फंड का अलाउंस नहीं किया, पेंशन का अलाउंस नहीं किया। अनाउंस करना चाहिए था। तो इसको आप लोगों को सोचना पड़ेगा क्यों ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है इसलिए कि आप लोग जागरूक नहीं हुआ है, आप लोगों का कायदा कानून के बारे में ज़्यादा से जानकारी नहीं है। संगठन का काम है आप लोगों को जागरूक करना, आप लोगों को जानकारी देना, क्या काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, कौन सा आपका काम के लिए मजदूरी मिलना चाहिए, वर्तमान में क्या मिलना चाहिए, भविष्य में क्या ज़िंदगी अच्छा होगा, ये सोचना चाहिए। ये संगठन का काम है। आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम लोगों को इतना साल हो गया, इतना काम किया, हम लोगों को कितना मिला, भविष्य में कितना मिलेगा, ये सोचकर आप लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा। हमारा संगठन से आप लोगों का आह्वान है, हम बुला रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं कि आप लोग पॉलिटिक्स छोड़कर अपना खुद का जो परिचय है, आइडेंटिटी है, आप लोग एक सब आंगनवाड़ी वर्कर और नहीं तो आंगनवाड़ी हेल्पर, आपका कोई जात नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई रंग नहीं है, आप लोगों का सभी का प्रॉब्लम एक है, सॉल्यूशन भी एक ही रास्ते से होगा, वो लड़ाई करने के लिए आप लोगों को यूनिटी होना पड़ेगा, जानकारी लेना पड़ेगा, यूनिटी होना पड़ेगा, सही रास्ते पर चलकर लड़ाई करना चाहिए। एक दिन दिल्ली जाकर जंतर मंतर में बैठने से कुछ नहीं होगा। एक दिन आपका खुद का स्टेट का कोई एक जगह पर आंदोलन करने से कुछ नहीं मिलेगा। आपको लोगों का धारावाहिक लगातार कंटिन्यू आंदोलन जारी रखना चाहिए। इसलिए आप लोगों को सही रास्ते पकड़ना है, सही दिशा और जाना है, और वो दिशा हमारा ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों के पास रख रहा है कि पॉलिटिकल छोड़कर आप लोग आ जाइए, एक साथ होकर हम लोगों को लड़ाई करना पड़ेगा। हम लोग आप लोगों को वो दिशा और ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें खुशी होंगे अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहा है वो बात आप तक पहुंचाए और आपको डिसीजन लेने में सद्बुद्धि हो और आगे आकर लड़ाई हो और कामयाब मिले। इसलिए ये वीडियो आपके लिए आज हमने इस शुभ अवसर पर काली पूजा और दीपावली के शुभारंभ होने जा रहा है। सबको शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा हिंदी थोड़ा कच्चा है, इसलिए थोड़ा कष्ट होगा पढ़ने के लिए, सुनने के लिए थोड़ा कष्ट करके ही पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। हमारा कोशिश जो है आपके पास पहुंचाने का वो ठीक है कि ना, ये सोचिए। आगे जाकर और वीडियो पाने के लिए आप लोग इसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमें आगे जाकर
प्रेरणा मिले कि हम अब तक वीडियो पहुंचाए। सब खुश रहे, शांति से रहे और भविष्य के बारे में सोचिए। थैंक यू, धन्यवाद।